हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड के शुरुआत में हमें लास्ट एपिसोड्स का रिकैप दिखाया जाता है। इस पे कि हमें साइन बोर्ड दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि जो भी इस टाउन में दर्द का कारण बनेगा उसे बो फ्यूरिन द्वारा सजा दी जाएगी। और बताया जाता है कि बो फ्यूरिन फ्यूरिन हाई के बच्चों के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है और साकुरा टाउन के बाहर से आया है। और पहले दिन ही उसके पेट्रोलिंग के दौरान उसने फ्यूरिन के लड़के को बचाया जिसका पीछा सिस्तोरिन के कुछ लड़के कर रहे थे। और साकुरा के वहाँ लड़ाई करने की वजह से लड़ाई और बड़ी हो गई और चोजी तोमियामा जो कि सिस्तोरिन का लीडर है उसने फ्यूरिन के साथ 5-on-5 मैच रखा है। और अगर इसमें फ्यूरिन हार गई तो फ्यूरिन हमेशा हमेशा के लिए सिस्तोरिन द्वारा ले लिया जाएगा। और अब आगे जिसपे अब हम देखते हैं साकुरा और उसके सारे साथी उसी ब्रिज के नीचे सिस्तोरिन की टीम के सामने खड़े होते। इस पर चोजी कहता है सब मेरे पीछे आओ, इस तरफ जल्दी। इस पे साकुरा चलता हुआ कहता है वैसे यहाँ बहुत सारे पब्स हैं। इस पे नीरे कहता है सिस्तोरिन में बहुत सारे पब्स हैं और ये यहाँ का सबसे बड़ा पब एरिया है और मैंने सुना है कि सच में रात के टाइम और खतरनाक एरिया बन जाता है। इस पे साकुरा कहता है वो तो ठीक है लेकिन आखिर तुम यहाँ क्यों हो? हाँ तुम तो 1v1 लड़ाई भी नहीं कर रहे, क्यों? इस पे नीरे कहता है क्या देखा, क्योंकि जब ये सब हुआ मैं वहीं में मौजूद था, समझे, इसलिए इन सब के अलावा मैं भी बो फ्यूरिन का एक मेंबर हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं तुम लोगों की तरह दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता लेकिन कम से कम मैं खुद की रक्षा तो कर ही पाऊँ, तो इसलिए प्लीज मुझे भी सीखने दो। जब साकुरा शर्माते हुए कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। और सो उसे छेड़ता हुआ कहता है अरे यार साकुरा तुम तो बड़ी आसानी से ब्लश कर देते हो भाई। इस पर साकुरा गुस्से में कहता है हे चुप रहो, समझे। और इस पर हिरागी भी गुस्से में कहता है हे आखिर तुम सब थोड़े से भी नर्वस क्यों नहीं हो? हाँ इस पर मैं कहता है अरे यार शांत हो जाओ। और कहता है साकुरा मैं तुम्हारी लड़ाई से पहले तुम्हारी मसाज कर दूंगा यार ताकि तुम अच्छे से लड़ पाओ। जिस पे साकुरा तो अलग ही बिजी होता है और चोजी कहता है हे अब जल्दी करो मेरे पीछे आओ। जिस पे ये सब एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और तोगामी कहता है ये है ओरियन। और जिस पे ये सब अंदर चले जाते और नीरे कहता है सिस्तोरिन हैंगआउट्स एक मूवी थिएटर था जिसका नाम पड़ा ओरियन और आजकल यहाँ के लोग इसे ओरी बुलाते, इसका मतलब होता है पिंजरा। और जैसे ये और अंदर एंटर करते तो वहाँ बहुत भीड़ होती है और चोजी कह रहा होता है तो अब वक्त है फाइटर्स के मैदान में आने का। और जिसपे सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते कि हे जल्दी लड़ाई शुरू करो। और एक लड़का सो के पैरों में एक कोल्ड ड्रिंक की कैन फेंकता है जिसपे सो कहता है मुझे लगता है मैं सही था, ये एक वाइल्ड बीस्ट का पिंजरा ही है। इस पे नीरे तो बिल्कुल डर गया होता है और कह रहा होता है क्या हम घर जिंदा वापस जा पाएंगे? इस पे साकुरा कहता है तुम तो यहाँ सीखने आए थे ना, क्यों, तो अब अपनी आंखें सामने रखो। इस पर तभी चोजी स्टेज पर चढ़ के कहता है तो अब वक्त है हमारे 1-on-1 मैचेस की शुरुआत का। और इस पर सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं और ओमिया कहता है ओ इसने तो इसे एक प्रोग्राम बना दिया है और बोलता है सब सुनो, ये लड़ाई अब एक काफी बड़ी चीज बन चुकी है लेकिन मेन इवेंट मेरा 1v1 होगा तोमियामा के आगे, तो तुम सब हारो या जीतो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस लड़ाई को फील करना जब तुम वहाँ पे पहुंचो। जिस पर साकुरा कहता है जीतो या हारो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं हार नहीं सकता, समझे। इस पर हिरागी कहता है हाँ बिल्कुल सही। और इस पर चोजी कहता है तो अब ऊ में चैन चलो शुरू करें। जिस पे तोगामी कहता है ओ नहीं ये तो हो ही नहीं सकता कि टीम का कैप्टन सबसे पहले लड़ने जाए। इस पे ये लड़का खड़ा होकर कहता है तो कैप्टन क्या मैं पहले जा सकता हूँ? ये लंबे बालों वाला कितना गंदा है और ये मेरी नसों में चुभ रहा है। इस पे सो क्यूटारो को कह रहा होता है ओ वाह यार क्यूटारो तुमसे तो कितनी प्यार से रिक्वेस्ट की जा रही है। जिस पे लड़का और क्यूटारो स्टेज की तरफ जाने लगते। इस पे साकुरा कहता है ओए सुनो, अभी तक मैंने तुमसे हिसाब बराबर नहीं किया है लेकिन अगर तुम इन लूजर से हार गए तो मैं फिर कभी तुमसे वापस नहीं लड़ना चाहूंगा, तो तुम समझ रहे हो ना, कुछ भी हो जाए उनसे हार के मत आना, समझे। इस पे दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते और नीरे एक बुक को पढ़ते हुए बोलता है यूकिनारी अरिमा ये एक हैवी हिटर है और इसने बहुत सी हड्डियां तोड़ी है वो भी बस एक बार में। इस पे सो कहता है हाँ अपना क्यूटारो भी तो कुछ वैसा ही है, तो चिंता मत करो सब ठीक ही होगा। इस पे ओमिया कहता है मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसे भी सेम चीज में डाला जिसमें वो बंदा भी माहिर है। इस पे यूकिनारी कहता है तुम्हारी आंखें सच में बहुत इरिटेटिंग है। और अचानक से ओमिया की तरफ देख के कहता है ओमिया आखिर चल क्या रहा है? हाँ इस वजह से क्यूटारो ओमिया की तरफ देखता है यूकिनारी सीधा आके उसे पंच करता है और कहता है लड़ाई के वक्त कहीं और नहीं देखते बुद्धू। और जिस पे क्यूटारो उसके हाथ को पकड़ के एक ही झटके में उसे नीचे पटक देता है और जिस पे ये देख के सब चौंक जाते हैं और साकुरा कहता है कमजोर कहीं का। और जिस पे हम देखते क्यूटारो जीत चुका होता है और जिस पे सब लोगों को इस पे विश्वास ही नहीं होता और नीरे कहता है बस एक पंच से ही। और जिस पे इस सिस्तोरिन का लड़का कहता है ये नहीं हो सकता। और वही दूसरी तरफ चोजी ताली बजाता हुआ कह रहा होता है बहुत बढ़िया तुम सच में ताकतवर हो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ चलो अब मुझसे लड़ो। जिस पे तोगामी उसे रोक के कहता है चोजी रुक जाओ और यहाँ चुपचाप बैठ के इंतजार करो अपनी बारी का। इस पे नीरे कह रहा होता है इसे तो उस बंदे की चिंता ही नहीं है, वो हार गया है
लेकिन वो दुश्मन की तारीफ कर रहा है। इन लोगों का स्क्रू सच में ढीला है यार। जिसपे क्यूटारो नीचे आता है और ओमेमिया कहता है, यार तुम हमेशा की तरह एकदम गुस्से में थे, यार तुम ठीक हो ना। और जब तुम्हें पंच पड़ा और उसके मुंह को थपथपाते हुए कहता है, तुम्हारा शरीर तो हमेशा की तरह बहुत मजबूत है यार। इस पे नीरे कहता है, क्यूटारो सच में कमाल का है और उसे पंच लगाए तो अब तुम ये करना बंद करो। और कहता है, साकुरा क्या तुम चौंके नहीं? इसमें साकुरा कहता है, वो वैसे मैंने उससे पहले भी एक बार फेस किया है तो इसलिए मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा। इसमें सो कहता है, तो साकुरा तुम भी मानते हो ना वो कमाल था? इसमें साकुरा कहता है, अबे बिल्कुल नहीं, मैं बस कह रहा हूँ कि मुझे पता है वो ताकतवर है और मेरा इससे वो मतलब नहीं था और अब मैं तुझे मुक्का मार दूंगा, समझा? इसमें ओमेमिया चोजी और तोगामा की तरफ देखता है और चोजी कहता है, हे कामे-चान क्या हुआ? इस पे चोजी खड़ा होके कहता है, हे तुम दोनों इसे यहाँ से जल्दी ले जाओ। इस पे ये दोनों सिस्तोरिन के लड़के युकिनारी को स्टेज से घसीटते हुए नीचे पटक देते और एक लड़का कहता है, यह हमेशा अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है और अब इसकी हालत ऐसी हो गई है और उसे पैरों से लात मारता है। इसमें नीरे कहता है, ये कितने डरावने हैं यार। जिसपे ये दोनों लड़के अब यहाँ से जा रहे होते और साकुरा इन्हें कहता है, हे तुम दोनों आज के बाद कभी ये मत कहना कि तुम लोग ताकतवर हो, ठीक है? तुम लोगों को देखने से भी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। इसमें लड़के नीरे के पास आ जाते और सो कहता है, साकुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या बोलो, लेकिन ऐसे बच्चे तब तक नहीं समझेंगे जब तक ये हार नहीं जाते। इस पे लड़का सो की कॉलर पकड़ के कहता है, तो अब तू मुझे समझाएगा? और जिस पे चोजी गुस्से में कहता है, हे वो लड़का हमारा दुश्मन है तो पीछे रहो, समझे? इस पे लड़का डर के मारे पीछे हट जाता है और चोजी कहता है, चलो चलो अब अगला कौन है यार? और जिस पे साकुरा कहता है, तो अब मैं। और जिस पे सो कहता है, हे अब इतने स्टूपिड भी मत बनो यार, अगली बारी मेरी है। जिस पे साकुरा गुस्से में कहता है, ये तुमने मुझे स्टूपिड कैसे बुलाया? हाँ। जिस पे सो अपने अपोनेंट को कह रहा होता है, ये तुम छोटे बच्चे, तुम काफ़ी स्ट्रेस में लगते हो, तो चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। इस पे ये बेचारा तो बहुत डर गया होता है और सो खड़ा होकर कहता है, हे साकुरा। इस पे साकुरा कहता है, क्या हुआ? और जिस पे सो कहता है, जब तुमने कहा था कि तुम यहाँ टॉप पे जाने के लिए आए हो, मुझे लगा था कि तुम थोड़े से स्टूपिड हो। ये पे साकुरा गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हाँ मैं तुम्हें हरा दूंगा, समझे? इस पे सो कहता है, माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लगा था तुम्हारी बातें खाली और बेमतलब की है, लेकिन उनमें जोर था और मुझे लगता है ये कमाल का है, तो मैं मेरा बेस्ट दूंगा ताकि मैं तुम्हारे साथ आगे भी रह पाऊँ। ये पे साकुरा कहता है, अब जल्दी करो और जाओ, ठीक है? जिसपे अब सो और कानुमा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और साकुरा नीरे से कानुमा के बारे में पूछता है। इसमें नीरे कहता है, रुको यार, बुक में एक सेकंड देखने दे दो। जिसपे साकुरा कहता है, अबे वो नहीं, मेरा मतलब सो से था। इसमें नीरे बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो अपने मिडिल स्कूल में ताकतवर होने के लिए फेमस है और मैं उसे देख के ही बता सकता हूँ कि सो बहुत ताकतवर है। इस पे साकुरा कहता है, क्या तुम देख के ही बता सकते हो? ऐसा कैसे? हाँ। इस पे नीरे कहता है, देखो बस उसे फेम ही मिला है, लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें बताया गया हो कि वो किन लोगों के आगे जीता है। जिस पर साकुरा कहता है, हे क्या तुम सच कह रहे हो? इस पर हिरागी कहता है, वैसे मैंने भी उसका नाम थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। इस मूवी में कहता है, मुझे भी सो के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जब मैं उससे मिला था मैं समझ गया था वो एक जेंटलमैन है। इस पर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और कानुमा उसे पंच करता है, लेकिन सो उसे आसानी से डॉज कर देता है और कहता है, अरे बचपना तभी तक अच्छा लगता है जब तक हम ग्रेड स्कूल में होते हैं, समझे? तो क्यों ना अब हम दोनों थोड़े आगे बढ़े। इस पे नीरे कहता है, अभी यह क्या हुआ? इस पे कानुमा कह रहा होता है, वो अचानक से मेरे पीछे आ गया, वो आखिर ऐसा कैसे कर रहा है? मुझे बस उसे इतनी जल्दी पंच करना होगा कि वो बच ना पाए। और फिर से पंच करता है, लेकिन फिर से सो उसे डॉज करके और कहता है, ये थोड़ा बढ़िया था। इस पर फिर से ये हमला करके नीचे गिर जाता है और सो पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बड़ा होने की ज़रूरत है? इस पे कानुमा सो की बात को याद करके फिर से वार करता है, लेकिन उसे छू भी नहीं पाता। और जिस पे ऑडियंस में सब गुस्सा हो जाते और कह रहे होते, ए कानुमा तुम इतने कमज़ोर क्यों हो, चलो इसे सीरियसली लो भी। जिस पे कानुमा खुद से कह रहा होता है, चाहे मैं कुछ भी करूँ वो बच जाता है, तुम लोगों को अगर ये इतना आसान लगता है तो खुद इससे लड़के क्यों नहीं देख लेते? हाँ। इस मूवी में हंसते हुए कहता है, वो एक आम जेंटलमैन नहीं है। इस पे साकुरा कह रहा होता है, वो अपने दुश्मन को पागल बना रहा है। इस पे हम देखते हैं कि कमाल की लड़ाई चल रही होती है और सो उसे पटक देता है। इस पे साकुरा कहता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो इस टाइम पे तो मर ही चुका होता, सच में ये बहुत बुरा है, वो उसको ना जीतने दे रहा है ना हारने दे रहा है। इस पर हिरागी कहता है, सिस्तोरिन के लोगों को देखने के बाद उसने ज़रूर इनके बारे में कुछ सोचा होगा और मैंने सोचा नहीं था वो इसे लेके इतना इमोशनल हो जाएगा। इस मूवी में यह कहता है, तुम्हें पता है ये शायद इसलिए है क्योंकि वो किसी से प्रेरित हुआ है जो कि उसके पास ही है। इस पे साकुरा सो की बात को याद करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है यार मैं इस बंदे से भला कैसे लड़ सकता हूँ? इस पे कानुमा की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी होती है और सो उसे फिर से नीचे गिरा देता है।
इसमें तोमियामा तो सो गया होता है और फिर से कानुमा एक आखिरी पंच करने आता है तो सो उसे एक जोरदार किक मारता है और कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने दिमाग में क्या सोच रहे थे उस दिन जब तुम उस बंदे का मजाक उड़ा रहे थे। तो शायद अब तुम खुद को भी उसी जगह रख के सोच रहे होगे क्यों। और जो सवाल मैंने तुमसे पूछा था कि एडल्ट कैसे बनते, उसके लिए तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन होनी चाहिए। तो चलो अब बताओ, एक स्टेप तो तुम सीख ही चुके हो, लेकिन इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, उसे रियलिटी में बदल के, समझे। इस पे कानुमा डर जाता है और जिस पे सो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी तोगामी कहता है, अब रुक जाओ, बस बहुत हुआ, अब हमें और शर्मिंदा मत करो, क्योंकि अब तुम हम में से एक नहीं हो। इस पे सो यहाँ से जा रहा होता है और कहता है, एडल्ट बनने के लिए ताकतवर के साथ एक्सपीरियंस भी जरूरी है, और अब तुम एक एडल्ट बनने के एक और कदम नजदीक पहुंच चुके हो, तो तुम्हारे साथ अच्छा ही हुआ। इस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।